हेलो मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हर रोज की भांति आज का भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए, आपका क्लास 12th बायो का। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है रेड डाटा बुक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम रेड डाटा बुक पर बात करेंगे, उसमें क्या तथ्य होते हैं, क्या क्या कैसा लेख होता है, किसके लिए लिखा जाता है, कैसा किया जाता है, वही सारी आज चर्चाएं होंगी आपके इस वीडियो में। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। आइए समझते हैं उसको। रेड डाटा बुक, देखिए रेड डाटा बुक क्या होती है। रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जो विलुप्त होने वाली जो जातियां हैं या जो विलुप्त हो चुकी हैं या जो विलुप्त हो रही हैं, जिनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है, उनका एक विवरण रहता है रेड डाटा बुक में। एक संस्था है आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IUCN, अभी इसके फुल फॉर्म पे बात करेंगे, और भी इसके अलावा भी वर्ल्ड स्तर पर जो संस्थाएं हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये एक पुस्तक को प्रकाशित करती है जिसको जो है रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके सारे जीवों के संरक्षण के बारे में या उसकी जो संख्या में लगातार कमी हुई, वर्तमान में इतना है, पास्ट में इतना था, अब जो है फ्यूचर में इसके होने की संभावना जो है, घटने की संभावना अधिक है, तो इसके लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। तो ये सब सारा का डाटा आपको मिलेगा कि रेड डाटा बुक में, तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर रेड डाटा बुक आपसे पूछा जाए तो क्या है। रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें क्या होता है, विलुप्त होती हुई जातियों की जानकारी दर्ज होती है, और जो IUCN एक संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसके द्वारा प्रकाशित होती है। ये जब प्रकाशित हुई थी तो 1 जनवरी 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था, और अब तक जो है ऐसी रेड डाटा बुक की जो है 5 प्रकाशन आ चुके हैं। 5 बार जो है ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, 5 पुस्तकें जो है इसकी प्रकाशित हो चुकी है। तो ये रेड डाटा बुक, अब इसमें होता क्या है कि जो 5 आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनमें से आपकी जो प्रथम पुस्तक थी उसमें क्या था, 236 स्तनधारियों के बारे में जानकारी थी। 236 स्तनधारी जीवों के बारे में जानकारी थी। जो दूसरी पुस्तक आई उसमें आपके 187 पक्षियों से संबंधित थी। ये पक्षियों की प्रजाति में होने वाली कमी या वृद्धि के संबंधित जो भी पक्षी थे, सारे पक्षियों से संबंधित ये थी। तीसरी आपकी 119 सरीसृप और उसी में 36 उभयचर जीवों के बारे में विवरण दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 और पुस्तकें हैं, इनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमी आपके नाम से जाना जाता है पुस्तकों को। तो ये चौथी जो पुस्तक है वो क्या, मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों से संबंधित थी, इसके बारे में विवरण मिलता है इसका। इसी प्रकार से जो आपकी 5वीं है वो दुर्लभ पादप प्रजातियों से संबंधित आपकी पुस्तक है। तो ये रेड डाटा बुक, इसके जो 5 अब तक प्रकाशित हुई पुस्तकें, उनका ये विवरण रहा। अगर पूछा जाए इसका विवरण कब हुआ था, रेड डाटा बुक का सर्वप्रथम ये रेड डाटा बुक प्रकाशित कब हुई थी, 1 जनवरी 1972 में। इसी सन के आसपास जो 1972-73 में ही आपके जो बाघ का संरक्षण जो है उसका प्रारंभ हुआ था, 1972-73 में ही। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें, जो उसमें लेख लिखे होते हैं, रेड डाटा बुक में जो लेख लिखे होते हैं उनमें अलग अलग रंगों से लिखे जाते हैं। वो लेख अलग अलग रंगों से लिखे जाते हैं। अब रंगों के आधार पर, अलग अलग रंगों से लिखे हुए लेख, ये रंगों के लिखे आधार पर लिखे हुए लेखों का आप क्या समझेंगे। लाल रंग से जो लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है, सफेद रंग से, ऐसे पीले रंग से, भूरे रंग से, हरे रंग से लिखे हुए होते हैं। इन सभी का अलग अलग मतलब निकलता है। ठीक है, आइए बात करते हैं, इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो लाल रंग से लिखी हुई जो होते हैं उसमें लेख, उनका मतलब ये होता है जो जातियां लगातार विलुप्त हो रही हैं या विलुप्त हो चुकी हैं, या जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं या लगातार जो विलुप्त हो रही हैं, उन जातियों के बारे में इस पर जो है जानकारी दर्ज होती है। ठीक है, इसी प्रकार से उसमें जो सफेद रंग से लेख लिखे जाते हैं, सफेद रंग से लेख जो लिखे जाते हैं, उसका मतलब क्या है, दुर्लभ और निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण के लिए ये जो है उनके बारे में यहाँ पर आपकी जानकारी दर्ज होती है इसमें।
कि पहले कितना था, अब कितना हो गया, भविष्य में इसके कम होने की संभावना है, तो इसके लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी ऐसे जो है ये आपका सफेद रंग से लिखे होने का उन जीवों का, तो इनसे सफेद रंग से लिखने का तात्पर्य ये है कि जो दुर्लभ जातियां हैं, जो निश्चित क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से पीले रंग से लिखे हुए, पीले रंग से लिखे हुए का मतलब ये निकलता है क्या, जिनकी जैसे जीव जिनकी संख्या लगातार तेजी से घट रही है, तेजी से घट रही है। कुछ ऐसे जीव हैं जो वर्तमान मतलब पहले रहे होंगे, बहुत संख्या थी लगातार, लेकिन उनकी संख्या में एकदम से कमी आई, बराबर घट रहे हैं, तो वो लेख जो है पीले लेख से लिखे जाते हैं। जिनके ऐसे जीव आते हैं, ऐसे प्राणी आते हैं जिनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है, तो उनके संरक्षण से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। और एक भूरे रंग से जो लिखे हुए लेख होते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी जीव होते हैं उनके कम होने की आशंका, जो भी जीव होते हैं उनके कम होने की आशंका होती है। ऐसे जीव जिनके संख्या में कम होने की आशंका है, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई विवरण जो है, उनका विवरण नहीं होता, उनकी कोई एकदम क्लियर जानकारी नहीं होती कि इतनी संख्या इनकी जो है इतनी थी, अब जो है घट गए, इतनी रह गई है, कोई मुख्य तथ्य नहीं होते यहाँ पर, लेकिन ये है कि उनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। भूरे रंग से लिखे होने का मतलब ये, ठीक है। इसी प्रकार से एक वैसे तो ये 4 आपके रंग के ही लेख इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक हरे रंग का लेख और उसमें बाद में दर्ज किया गया, उससे ये मतलब हरे रंग से दर्ज होने का, जिन जातियों को संरक्षित कर लिया गया, जिन प्रजातियों को संरक्षित कर लिया गया, उनसे ये जो है आपका हरे रंग का लेख लिखा जाता है। क्या, संरक्षित की हुई जातियों का लेख जो है हरे रंग से लिखा जाता है। संरक्षित की हुई जातियों का लेख हरे रंग से लिखा जाता है। तो इन रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या निकलता है रेड डाटा बुक का, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि रेड डाटा बुक का उद्देश्य ये है कि जो जातियां विलुप्त हो रही हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ लोगों को इस संरक्षण के प्रति जो है, जातियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो ऐसे सारे तथ्य जो है आपके निकल के, मतलब इसका रेड डाटा बुक का आपका उद्देश्य रहने वाला है। तो आइए कुछ उद्देश्य जो हमने लिख रखे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला आपका देखिए क्या, लुप्त होती जातियों की जानकारी। पहला तो आपका क्या तथ्य हो जाएगा, उसमें उद्देश्य ये हो जाएगा क्या, जो जातियां लुप्त हो रही हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी रेड डाटा बुक से, उद्देश्य ये है। ठीक है, अगला आपको क्या है, संकटग्रस्त जातियों का और वर्तमान में उनकी संख्या। संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त का मतलब क्या, ऐसी जातियां जिन पर जो है विपदा आन पड़ी। विपदा का मतलब क्या है, जिनकी संख्या में कमी हो रही है, जिनकी संख्या में कमी हो रही है और लगातार घट रही है, तो वो संकटाग्रस्त आपकी जातियां हो गई। और तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा उसी में क्या, वर्तमान में किसी भी जाति की संख्या कितनी है, जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में जान रहे हैं, वो उसकी संख्या कितनी है। एक तो उद्देश्य आपका रेड डाटा बुक से ये होता है। ठीक है, और एक उद्देश्य आपका क्या निकल करके आएगा, लोगों को जो है जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। लोगों को क्या करना, जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। तो ये उद्देश्य रहते हैं आपके रेड डाटा बुक के, ये उद्देश्य रहा। रेड डाटा बुक से संबंधित कुछ तथ्य रहे। इसका अगर आपसे पूछा जाए, ये प्रकाशन में सर्वप्रथम प्रकाशन में कब आई, 1 जनवरी 1972 को। और 1972 से ही ध्यान रख सकते हैं आप क्या, 1972 और 73 में ही बाघ संरक्षण प्रारंभ हुआ था। 1972-73 में बाघ संरक्षण प्रारंभ हुआ था, राष्ट्रीय उद्यान उसके लिए टाइगर रिजर्व जो खोले गए थे। तो क्या कि जो आपका बाघ संरक्षण है, बाघ का संरक्षण कब प्रारंभ हुआ, तो आप ध्यान रख सकते हैं क्या, 1972-73 में बाघ का संरक्षण प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसके जो है 5, हमने कहा कि 5 प्रकाशन में आए। अब तक जो वर्तमान में 5 पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। तो पहला आपका ये स्तनधारी से संबंधित, दूसरा पक्षी, और तीसरा सरीसृप और उभयचर दोनों से संबंधित है। इसी प्रकार से चौथी आपकी मछली व दुर्लभ प्रजातियों से संबंधित है। उसके बाद दुर्लभ पादप से 5वीं आपकी पुस्तक है। और अलग अलग रंगों से लिखे होने का मतलब क्या है, उद्देश्य हमने आपको बताया। लाल का मतलब क्या, लुप्त होती प्रजातियों की संख्या या जो लुप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से सारी रंग, ये आपके उद्देश्य हो गए। अगर रेड डाटा बुक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कंप्लीटली यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ी थ्योरी हमने कम लिखी है, आप उसको थोड़ा अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। आइए कुछ अभी जैसे हमने बताया इनके जो है फुल फॉर्म पे बात कर लेते हैं कुछ। इसके अलावा IUCN के अलावा भी कुछ, जैसे WWF एक होता है, ये जो है संरक्षण के स्तर पर
जो भी आपकी राष्ट्रीय स्तर पर है उन पर बात करेंगे। आइए, छोटा सा टॉपिक है। हाँ, तो ये हो गए आपके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। क्या है? देखिए, 3 संस्थाएं आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या? IUCN और WWF और दूसरा WPSI। अगर IUCN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? नई नई युक्तियों का प्रयोग। इसका उद्देश्य क्या है? नई युक्तियों का प्रयोग, संरक्षण में नई युक्तियों का प्रयोग। और इसके साथ साथ क्या है? कार्यक्रम की जानकारी, मतलब जो भी आपके ये कार्यक्रम चलते हैं इसका लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्य इसका ये रहा आपका। इसी प्रकार से आपका WWF, इसका क्या है? WWF का फुल फॉर्म आपका है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। स्थापना अगर इसकी पूछी जाए तो आपकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संरक्षण के लिए लाभ जनता तक पहुंचाना। जो संरक्षण के जो लाभ है वो जनता तक पहुंचाना, ताकि जनता इससे प्रेरित हो सके। ठीक है। इसके साथ साथ जंतु संरक्षण का प्रचार प्रसार करना और संरक्षण धन एकत्र करना। इसका उद्देश्य क्या है कि संरक्षण के जो लाभ हैं वो जनता तक पहुंचाना और उसके साथ साथ क्या, जंतु संरक्षण का प्रचार प्रसार करना और संरक्षण के लिए धन को एकत्र करना। इस फंड को खोलने, इस संस्था को खोलने का उद्देश्य जो है। ठीक। इसके साथ साथ दुर्लभ जातियों की रक्षा, जो दुर्लभ जातियां हैं उनकी रक्षा करना। ठीक। इसी प्रकार से आपका है ये WPSI, ये आपके भारत में ही है, भारत का ही है। तो आइए, इसकी फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना 1958 में हुई। तो ये आपकी कुछ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं हो गई जो आपके जीवों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही हैं। जीवों को संरक्षित करने के लिए उनकी संख्या जो लगातार घट रही है उसको जो है नियंत्रित रखने के लिए, उसको जो है पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो ये सारी संस्थाएं जो है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही हैं, जो क्या कर रहे हैं, जीवों के संरक्षण के लिए संस्थाएं चला रहे हैं और लोगों को इसके प्रति जो है जागरूक कर रहे हैं। इनके संरक्षण के बगैर आपका जीवन भी संकट में पड़ सकता है, मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। तो इसलिए इनका संरक्षण भी आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर सारी चीजें कहीं ना कहीं, पृथ्वी का जो वातावरण है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, यहाँ पर जो जीवन संभव बनाता है वो सभी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते हैं। अगर कोई भी जीव धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा तो उसकी सीधी सी बात है, वो उसका जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा और उसका प्रभाव सीधा सीधा मानव जीवन पर पड़ेगा। इसलिए संरक्षण आवश्यक है। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका, सारा का सारा टॉपिक आपका। कुछ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात की और इसके साथ साथ हमने रेड डाटा बुक पर बात की। रेड डाटा बुक क्या होती है, उसमें क्या क्या लेख देते हुए कैसे कैसे रंग से लिखे जाते हैं, किस रंग का क्या मतलब होता है। तो आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में आज को इतनी जानकारी आज के लिए काफी है और ये वीडियो जरूर अपने इस मित्रों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।